हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हाइड स्टडी किया था और प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हाइड में हमने दो हेडिंग स्टडी किया था। फ्रॉम लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था बाय यूजिंग फॉस्फरस हैलाइड एंड थायोनील क्लोराइड। ठीक है, इससे इस दो मेथड से हमने प्रिपरेशन किया था। उसके पहले हमने हैलोजन हैलाइड्स प्रिपरेशन किया था। ओके, तो मतलब हमारी एक मेथड कंप्लीट हो गया फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल में 3 हेडिंग थी। फर्स्ट जो था that is from halogen acid, that is a halo acid, and second is by using phosphorus halide, that means phosphorus trichloride and phosphorus pentahalide, and लास्ट जो स्टडी किया था that is from thionyl chloride। तो ये टॉपिक हो गया था। नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, दैट वी आर टू गोइंग टू स्टडी नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हमें अल्किल को प्रिपेयर करना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यू नो वेरी वेल कि हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। ऐसे दो टाइप के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अनसैचुरेटेड जो है दैट कंटेन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड सैचुरेटेड कंटेन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। मतलब हम हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन को यूज़ कर सकते हैं। और हमें प्रिपेयर क्या करना है, हाइड्रोकार्बन से हमें प्रिपेयर करना है अल्किल हैलाइड। ओके, अब वो प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक फर्स्ट मेथड इज हैलोजनेशन। आपने बहुत बार सुना होगा हैलोजनेशन। और आपके कैन यू रिकॉल किस क्वेश्चन में भी दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के इस हेडिंग के अंदर आपके कैन यू रिकॉल किस क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे जो इसी हेडिंग के ऊपर दिए हुए। ठीक है, उसी रिएक्शन के बेस पे आपको अगला टॉपिक भी समझ में आएगा। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट है हैलोजनेशन। बट हैलोजनेशन की रिएक्शन जो है वो प्रिफरेबल नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके पीछे भी रीज़न है। इसका एक एग्जाम्पल बता दूँ आपको, CH4। ठीक है, दैट इज मीथेन। एंड हैलोजनेशन हम करेंगे तो हैलोजनेशन में 3-4 आते हैं टॉपिक्स, दैट इज फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरेशन। दैट इज 4 टाइप्स। बट फ्लोरिनेशन मोस्टली हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी रिएक्शन थोड़ी एक्सप्लोसिव टाइप की होती है, इसलिए फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन ये हम यूज़ करते हैं। और ये जब हम हैलोजनेशन करते हैं तो इट गिव्स अ मिक्स प्रोडक्ट। अब मिक्स प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे जब हम मीथेन इस हाइड्रोकार्बन का, अब ये सैचुरेटेड टाइप का है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन एक ही है और जनरली सैचुरेटेड मतलब क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इसका ही हम हैलोजनेशन कर सकते हैं। जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फ्लोरिनेशन करते हैं, हैलोजनेशन में से फ्लोरिनेशन जब करते हैं तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl। ओके, यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl जो है दैट गेट कंबाइन एंड इट फॉर्म्स HCl। तो इस यहाँ पे एक Cl की जगह जो है वो खाली हो जाती है, एक H कम हो जाता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे CH2 बचेगा। और जो एक H बचा है तो ये जो बचा हुआ जो Cl है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, मतलब एक H निकल जाएगा Cl के साथ और दूसरा Cl इसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। इट फॉर्म्स CH3Cl दैट इज मीथिल क्लोराइड प्लस ये वाला HCl। मतलब यहाँ का H और यहाँ का Cl दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पे एक H कम हो जाएगा और ये Cl यहाँ पे जो बचा है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इट फॉर्म्स अ मिथिल क्लोराइड, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, इट इज अ मिथिल क्लोराइड। ओके, नाउ अब देखो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन आगे फिर से कंटिन्यू होती है जब तक उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, सपोज अगर हमने फिर से CH3Cl ये लिया है और इसमें फिर से क्लोरीन अगर अवेलेबल है तो इन दैट केस फिर से अगेन वही होगा, यहाँ का H और यहाँ का Cl दैट गेट कंबाइन टू फॉर्म्स HCl। अगेन यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी तो CH की जगह पे क्या बचेगा, CH2 बचेगा। ऑलरेडी एक यहाँ पे Cl है और ये जो बचा हुआ Cl है वो इसमें फिर से ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे Cl की जगह पे हो जाएगा Cl2, मतलब एक हाइड्रोजन कम होते जाएगा और एक Cl वहाँ पे ऐड होगा एंड आपको अदर साइड प्रोडक्ट हर एक रिएक्शन में HCl मिलेगा। इट इज कॉल्ड एज अ मिथिलीन डाइक्लोराइड। ओके, एक ही कार्बन है बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है इसलिए मिथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, आप नोट डाउन करके रखो, इट्स अ मिथिलीन डाइक्लोराइड, दैट इज योर सेकंड स्टेप। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, ये आपकी सेकंड स्टेप। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड स्टेप, क्योंकि ये रिएक्शन अभी भी कंटिन्यू होगी क्योंकि इसमें अब हाइड्रोजन अवेलेबल है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू होगी। देन इट इज CH2 Cl2 प्लस अगेन Cl। तो अगेन यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक Cl गेट कंबाइन एंड जो बचा हुआ Cl है इट ऑल्सो अटैच टू दिस
देन व्हाट विल हैपन, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, मतलब CH2 का होगा CH और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन ये Cl अपने साथ लेके निकल जाएगा और जो जगह खाली होगी तो बचा हुआ सिर्फ आपका अटैच हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन कम हुआ तो CH हुआ, एक क्लोरीन उसमें ऐड हुआ, ऑलरेडी 2 है, एक ऐड होगा तो इट बिकम्स अ Cl3 एंड इट्स नेम इज व्हाट, इट इज अ क्लोरोफॉर्म। CH Cl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म। इट इज वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरी प्रोसेस, लेबोरेटरी के प्रिपरेशंस में हम मोस्टली क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं, मतलब इट्स अ लेबोरेटरी रिएजेंट, इट्स कॉल्ड एज अ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका लेबोरेटरी नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म, CH Cl3। नाउ फिर से वहाँ पे एक एच है तो अगेन इट अंडरगोज अनदर स्टेप, दैट इज फोर्थ स्टेप। यहाँ पे फिर से एक फोर्थ स्टेप होगी, ठीक है, और फोर्थ स्टेप में ये आपका जो CH Cl3 है दैट अगेन अंडरगोज रिएक्शन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिएक्शन जो है वो हमेशा लाइट के, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, या फिर एट हाई टेम्परेचर, या फिर एट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये रिएक्शन हमेशा कैरी आउट की जाती है। मतलब विदाउट दिस हीट सनलाइट ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज हैलोजिनेशन, इट इज ऑकर इन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नाउ अगेन यहाँ पे एक एच एक सेल के साथ निकल जाएगा और ये सेल जाके इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। सो व्हाट ये एक कार्बन बचेगा, हाइड्रोजन निकल गया, Cl एक ऐड हो जाएगा, Cl3 ऑलरेडी है तो इट बिकम्स अ CCl4। ठीक है, एंड अगेन वी गेट अ HCl, इट्स कॉल्ड एज अ कार्बन टेट्रा, क्योंकि 4 Cl है इसलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, इट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये ऐसी 4 स्टेप्स है हैलोजिनेशन की। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग सनलाइट। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अब मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ये जो रिएक्शन है वो प्रिफरेबल नहीं। व्हाई इट इज नॉट प्रिफरेबल, बिकॉज इट प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। हमें एक ही रिएक्शन में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट हमें हमारा जो एम है वो कौन सा है, हमें सिर्फ अल्कीन हैलाइड को प्रिपेयर करना है, नॉट दिस। बट फिर भी हमें ये मिल रहे हैं, बट ये मिक्सचर में इनको सेपरेट करना भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो दिस मेथड इज नॉट प्रिफरेबल। ठीक है, इसलिए हम ये मेथड प्रीफर नहीं करते, बिकॉज इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड वी वांट ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज मिथिल क्लोराइड। सो instead of this we use another method given you that is the addition of hydrogen halide to alkene। हाँ भाई, नेक्स्ट मेथड है, क्योंकि हमने जो अभी जो स्टडी किया इट इज फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें हाइड्रोजन हाइलाइड को ऐड करना है। सो आवर हेडिंग इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड टू अल्कीन। ठीक है, हमें हाइड्रोजन हाइलाइड को ऐड करना है अल्कीन में, तो वो देखते हैं हम, और इसके साथ हम उसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। आपको एक रिएक्शन भी दिए फर्दर, वो रिएक्शन पहले देख लेते। कैन यू रिकॉल में दिया हुआ है, ठीक है, तो कैन यू रिकॉल में आपको एक रिएक्शन दिए जहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज करके दिया है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको प्रोपीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये जो प्रोपीन है दैट प्रोपीन इज रिएक्ट विथ HCl। okay, so it is from unsaturated hydrocarbon। किससे बन रहे वो, unsaturated हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम एग्जांपल यूज करेंगे, दैट इज प्रोपीन। ठीक है, और हमारा हेडिंग क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख लेती हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, दैट सिंबल इज HX। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट टू अल्कीन, एंड अल्कीन इज नथिंग बट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज अवर हेडिंग। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स टू अल्कीन। सो आपको एग्जाम को कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन दिया है प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन हाइड में हम लेंगे HCl। ठीक है, और आपको इसके पहले एक और पॉइंट दिया है रिएक्टिविटी का, वो भी बता दूँ। बिफोर दैट आपको ये रिएक्शन बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखो H और Cl का एडिशन है, और H और Cl का जो एडिशन है वो अकॉर्डिंग टू, मतलब जो हमारा हेडिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट टू अल्कीन, हम हाइड्रोजन हाइलाइट का एडिशन अल्कीन में करेंगे, बट वी हैव टू फॉलो द रूल एंड वी हैव टू फॉलो द रिएक्टिविटी ऑल्सो। एक्चुअली रिएक्टिविटी जो आपको हाइड्रोजन हाइलाइट की देखनी है वो एक्सप्लेन करवा के देती हूँ। पहले हाइड्रोजन हाइलाइट के 3 टाइप है, HI, sorry, there are the 4 types: hydrogen iodide, hydrogen bromide, hydrogen chloride, and last is the hydrogen fluoride. But hydrogen fluoride is very explosive, so that we not use it. So we use only 3, that is HI, HBr and HCl. And
we have to decide the reactivity of this reactant ki which is highly reactive and which is less reactive. So in from 3 HI, it's a highly reactive nature. Why it is a highly reactive nature? Because आयोडीन हैज अ बिगर साइज. आयोडीन जो है उसका साइज बिगर होता है. बिगर इन साइज, अगर जिसका साइज बिगर होता है, ठीक है, आयोडीन इस आइटम का साइज बहुत बड़ा है, अगर साइज बड़ा रहा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, एक हाइड्रोजन का आइटम एक आयोडीन का आइटम, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कैसी रहेगी, बिगर रहेगी. और जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है उतना वो बॉन्ड वीकर होता है. और अगर वो बॉन्ड वीकर है तो उसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और ये ईजिली ब्रेक होता है. ठीक है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, और बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा बड़ी होती है वो वीकर होता है और वो इजीली ब्रेक होता है. और जो इजीली ब्रेक होता है वो इजीली रिएक्शन में टेक पार्ट भी करता है और वो हाईली रिएक्टिव होता है. और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो साइज जो है वो कम कम होते जाता है. ठीक है, डिक्रीज होते जाता है साइज, और साइज अगर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती जाती है, उसकी वजह से उसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो इसीलिए HI इज हाईली रिएक्टिव दैन HBr and HBr is reactive than HCl. This is order of reactivity. HI is highly reactive because of greater bond length. Afterward HBr and सबसे लास्ट रिएक्टिविटी है HCl की. बट ज़्यादातर हम HCl का ही रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं. आपको एक एग्जांपल HCl के दिया हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस HCl. सो देखो यहाँ पे अब HCl का एडिशन कैसे होगा. ठीक है, हमें HCl का एडिशन देखना है. तो अब यहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं. एक होता है मॉर्कोनिक ऑक्साइड और एक होता है एंटी मॉर्कोनिक ऑक्साइड. दैट इज आल्सो कॉल्ड अ पेरोक्साइड इफेक्ट. बट बिफोर दैट हमारे पास दो पार्ट है, H और हमारे पास रिएजेंट है H और Cl, मतलब HCl रिएजेंट है, उसमें दो पार्ट है, एक पॉजिटिव एंड निगेटिव. हाइड्रोजन जो है दैट कैरीज पॉजिटिव एंड क्लोरीन कैरीज द निगेटिव चार्ज. ओके, और हमें जो एडिशन करना है वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड करना है. मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड के दो कार्बन से, तो हमें एडिशन कहाँ पे करना है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन करना है. तो जब हम अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन करेंगे तो एडिशन कैसे होगा, H कहाँ पे जाएगा, एडिशन अक्रॉस द मतलब जो कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड के, एक कार्बन पे एक एटम जाएगा और एक कार्बन पे एक एटम जाएगा. बट एग्जैक्टली कौन सा एटम कहाँ पे जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मॉर्कोनिक ऑक्साइड. एंड व्हाट इज द मॉर्कोनिक ऑक्साइड? मॉर्कोनिक ऑक्साइड सेज दैट negative part of reagent goes to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom. ठीक है, हमारा रूल क्या है, द, मैं अभी थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म यूज करती हूँ, पूरा लेते हैं. द नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom. ये हमारा रूल है. ठीक है, the negative part of reagent goes to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom. Okay, so we are actually आपको ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 50 में दिया हुआ है. Mordkovnikov ऑक्साइड, the negative part of reagent goes to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom, and by using this rule we have to do this addition. ठीक है, क्या है, negative part of reagent goes to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom. अब हमें negative part देखना है reagent का. HCl is a reagent, इसमें negative part कौन सा है, Cl, because it carries negative charge. तो ये हो गया negative reagent. And negative reagent goes to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom. And from these two carbons, less hydrogen किसके पास है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो, मतलब less ये हो गया. तो negative part of reagent goes to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom. मतलब Cl going to this carbon. अगर Cl इस कार्बन पे जाएगा तो obviously आपका जो हाइड्रोजन that going to this carbon atom, and from this we get a product. ठीक है, what we get here, CH3 जो है it is as it is, then bond CH है और CH पे कौन अटैच होगा, Cl. तो I write here Cl. ठीक है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि दोनों कार्बन का एडिशन है. तो ऑब्वियसली जब दोनों कार्बन का एडिशन होता है तो मतलब अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन होता है तब उसका डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे होगा CH3 बॉन्ड CHCl. नाउ डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल बॉन्ड
CaCl and here CH2 का होगा CH3 because one more hydrogen is added to this carbon, so we get new product. and यहाँ पे ये आपकी कार्बन की स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन है, मतलब हमारे सेकेंड कार्बन में ब्रांच अटैच है, बिकम्स 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ओके, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो हमें इस रूल के हिसाब से एडिशन करना है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे रिएजेंट में से नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे जाएगा, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही हमें देखना है। दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन रहेंगे उसी के पास हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, एंड एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरोक्साइड इफेक्ट, ओके, ठीक है, सेम मतलब आपको पैटर्न तो सेम ही रहेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड, सेम हियर, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, जो भी हम रिएजेंट उसमें ऐड करेंगे तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है दैट goes to that carbon atom which is having more number of hydrogen atom, okay. So आपको याद रखना है इसमें भी नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बट which is going to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom, and here negative part of reagent goes to that carbon atom which is having more number of hydrogen atom। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। और जनरली पेरोक्साइड इफेक्ट कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ब्रोमीन होता है, मतलब जब हम HBr, स्पेशली दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन ब्रोमाइड पेरोक्साइड, ठीक है, मतलब जब हम HBr का एडिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो HBr उसी फैशन में ऐड होता था। आपको एक एग्जांपल दिया आपके कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन में, सेम है, ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते, सेम प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस HBr दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड आपको एरो पेपर क्या लिखना है, पर ऑक्साइड, ओके, आपको यहाँ पे पेरोक्साइड लिखना है बिकॉज विदाउट एडिंग पेरोक्साइड दिस रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट, अगर रिएक्शन कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आपको याद रखना है। नाउ अब यहाँ पे आपको पेरोक्साइड इफेक्ट अप्लाई करना है, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा वो देखेंगे, तो यहाँ पे HBr ये नेगेटिव है एंड हाइड्रोजन ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पार्ट किसके पास जाने वाला है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन में से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है, CH2, ये ज़्यादा हाइड्रोजन इसके पास 2 है, इसके पास 1 ही है, मतलब ये मोर नंबर हो गया। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू पेरोक्साइड रूल, ओके, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। ऑब्वियसली अगर ये भी है इसके पास जाएगा तो हाइड्रोजन इसके पास जाना ही है, एंड व्हाट वी गेट हियर, वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज इट CH3 बॉन्ड CH एंड दैट Br जो है दैट सॉरी H गोइंग टू दिस कार्बन, सो ऑलरेडी वहाँ पे 1 है, एक ऐड होगा तो बिकम CH2, डबल का सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे CH2 है ऑलरेडी, एंड दैट Br गोइंग टू अटैच टू दिस CH2, सो वी गेट ब्रोमो 1 ब्रोमो propane because there are the 3 carbon and first second and this is third, okay, ये आपका सेकेंड कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है इसलिए आएगा 1 ब्रोमो, एंड 3 कार्बन है, द पैरेंट का नाम आएगा प्रोपेन अकॉर्डिंग टू आईपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपके कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन, आपका हेडिंग दैट इज बाय यूजिंग हाइड्रोजन halide, okay. Now we are taking the problem 10.1, ठीक है, अब 10.1 देख लेते और उसके नीचे क्या यूज योर ब्रेन पावर, एंड आपको डू यू नो का भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, सिंपल वहाँ पे एडिशन है, ठीक है। सो देखो आपको प्रॉब्लम में 10.1 दिया है, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन,
ठीक है, आपको 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन को ऑब्टेन करना है फ्रॉम अल्किन। आपको अल्किन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस अल्किन के स्ट्रक्चर से हमें क्या प्रिपेयर करना है, 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन करना है एंड राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्किन एंड द रिएक्शन इनवर्ट। आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखना है रिएक्शन का, द इनडायरेक्ट में प्रोडक्ट लिखना है और रिएक्शन लिखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे एरो के ऊपर परऑक्साइड लिख के दिया हुआ नहीं। अब परऑक्साइड लिख के नहीं दिया है, इसका मतलब है कि हमें मॉर्कोनिक कैप्सूल अप्लाई करना है। अगर एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा है देन ओनली वी अप्लाई द परऑक्साइड, या फिर आपको वहाँ पे कोई वर्ड मेंशन किया होता कि ऑब्टेन दिस वर्ड बाय यूजिंग परऑक्साइड, फिर देन ओनली वी अप्लाई द परऑक्साइड, अदरवाइज वी नॉट यूजिंग दैट, वी यूजिंग ओनली मॉर्कोनिक कैप्सूल। ठीक है, दो कंडीशन, एक तो प्रॉब्लम में देना चाहिए था परऑक्साइड इफेक्ट, या फिर एरो के ऊपर कंडीशन देना चाहिए था परऑक्साइड, अदरवाइज नहीं दिया। इसका मतलब हमें क्या यूज करा है, मॉर्कोनिक कैप्सूल। एंड अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिक कैप्सूल अब यहाँ पे अल्किन कहाँ पे वो देखना पड़ेगा, ये जो है ये रिंग में, इस रिंग में आपको डबल बॉन्ड दिया, मतलब ये कार्बन रहेगा और ये कार्बन रहेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन के पास 4 वैलेंसी, 1 दिस इज 2 3 एंड 4, तो ये कार्बन तो सेटिस्फाइड है, उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, बट इस कार्बन के पास 1 2 3 मतलब एक हाइड्रोजन है, ये मैंने कंसिडर किया। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिक कैप्सूल द नेगेटिव पार्ट, this is negative and this is positive, the negative part of reagent goes to that carbon atom which is having लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से लेस नंबर हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के पास। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom. So this bromine attached to this carbon, so obviously this hydrogen attached to this carbon, मतलब it follows the Marconi equation. What we get here, आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, सॉरी सब साइक्लिक रिंग ऑफ 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। हियर इस कार्बन पे ऑलरेडी CH3 अटैच है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक CH3 अटैच है, और अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिक कैप्सूल और क्या ऐड होने वाला है, Br ऐड होने वाला है। तो यहाँ पे Br ऐड करेंगे, मतलब एक ही कार्बन पे एक साइड में, इस साइड से अटैच है, इस साइड में अटैचमेंट है, 1 CH3 एंड 1 Br एंड डबल बॉन्ड हीमो हो जाएगा, क्योंकि हम एडिशन एक तरह से डबल बॉन्ड करते हैं, दोनों कार्बन का एडिशन जब करते हैं तो बॉन्ड रिमूव हो जाता है। एंड हियर यहाँ पे आपने आपको पता ऑलरेडी यहाँ पे एक CH है, हम एक H ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका अटैचमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ पे कार्बन है हम कंसिडर करते ही ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपने आप जाएगा, क्योंकि 1 2 3 और एक CH इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हम हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो वो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट्स कंसिडर कि वहाँ पे CH2 होता ही है, मतलब यहाँ पे सभी कार्बन जो है इस फॉर्म में है CH2, मतलब ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, सभी CH2 है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। नाउ दिस, अब इसमें कैसे मिलेगा, इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे, मॉर्कोनिक कैप्सूल। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगेन यहाँ पे अब 2 कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये ऊपर वाला एक कार्बन है। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, ये 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4, मतलब ऑलरेडी इस कार्बन की वैलेंसी सर्टिफाइड है। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 4 हो गए। तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट ऑफ रेजिन गोज कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर, मतलब इसके पास लेस है, तो ये जाके यहाँ पे अटैच होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच होगा। सो व्हाट यू गेट हियर, वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग जैसे कि वैसे रहेगी आपकी, ठीक है। डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे CH2 है, एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो इट बिकम्स CH3 एंड 1 Br गोइंग टू ऐड टू दिस कार्बन, मतलब यहाँ पे एक फिर से ब्रांच जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे आएगा Br, मतलब सेम, दिस इज एंड दिस इज सेम। सो इट इज ऑल्सो 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन, मतलब जिस पे ब्रांचिंग है उसी को हम 1 कंसिडर करते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स। तो 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन, फिर ऑल्सो सेम थिंग 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। तो यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।